नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूँ कि आपका हिंदी का पेपर अच्छा रहा होगा। हालांकि आज शिवरात्रि का दिन है, 26 फरवरी 2025 आज की तारीख है, पर अपन को पढ़ाई पर फोकस करना है क्योंकि एग्ज़ाम एक बार ही आते हैं। बैकग्राउंड में जो म्यूज़िक चल रहा है उसको आप अवॉइड करेंगे, ऐसा मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ। एक्सपेक्ट करने का मतलब होता है आशा करना। तो चलो, अपनी जो किताब है फ्लेमिंगो 2 पार्ट में है, जिसका पहला पार्ट है प्रोज, जिसमें अपने टोटल 8 चैप्टर है। पहले चैप्टर का नाम है द लास्ट लेसन। देखो कितनी अच्छी बात है, पहले चैप्टर का नाम ही है द लास्ट लेसन। और जैसा कि अंग्रेज़ी वर्णमाला का पहला अक्षर ऐसे शुरू होता है, तो इसके राइटर को आप कैसे याद रखेंगे? अल्फोंसे डुडेट, जो कि आपको अनसीन पैसेज में राइटर्स के नेम आपको अच्छे से हेल्प करेंगे। एक बार समझ लेते हैं कि जो हमारे टेक्सुअल क्वेश्चंस आंसर हैं फ्लेमिंगो के प्रोज चैप्टर में से कितने कितने आएंगे। तो अपना जो फ्लेमिंगो बुक है उसमें टोटल 2-2 नंबर वाले 7 प्रश्न आएंगे, जिसमें से आपको कुल 5 करना है। तो इस प्रकार से 10 नंबर आपके हो जाएंगे। और 3-3 नंबर वाले आपके 3 प्रश्न आएंगे, जिसमें से आपको 2 करना है। तो टोटल आपके 6 नंबर का पोर्शन वहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। एक 5 नंबर का आपका पैसेज आएगा। तो इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूँ कि राइटर्स के नेम वगैरह आपको अच्छे से याद कर रहे हैं। चलिए आगे शुरू करते हैं। तो चलिएगा, हम अब फोकस करेंगे क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। पहला क्वेश्चन ये है, व्हाट वाज फ्रांस एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विथ फॉर स्कूल डेट डे। व्हाट वाज फ्रांस एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विथ फॉर स्कूल डेट डे, यानी फ्रांस उस दिन स्कूल के लिए प्रिपेयर करने के लिए क्या एक्सपेक्ट कर रहा था। इसका सीधा साधा आंसर है, क्वेश्चन में इसका आंसर छपा हुआ है। डेट डे फ्रांस वाज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद पार्टिसिपल्स। अगर आप यहाँ तक भी क्वेश्चंस का जवाब देते हैं तो ये भी एक तरीके से सही होगा। आप इसमें आंसर और जोड़ सकते हैं, बिकॉज एम हेमल हैड सेड डेट ही वुड क्वेश्चन देम ऑन पार्टिसिपल, यानी एम हेमल ने कहा था कि वे पार्टिसिपल्स पर क्वेश्चन करेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। What had been put up on the bulletin board, यानी बुलेटिन बोर्ड पर क्या लिखा था। इसका आंसर देखेंगे, द जर्मन हैड पुट अप मतलब लगा देना या फिर कोई चीज़ को चिपका देना। द जर्मन हैड पुट अप दिस नोटिस ऑन बुलेटिन बोर्ड। द जर्मन हैड पुट अप दिस नोटिस ऑन द बुलेटिन बोर्ड टू टीच ओनली जर्मन, यानी जर्मन लोगों ने केवल जर्मन लिखने के लिए बुलेटिन बोर्ड पर चिपकाया था। कहाँ पर? स्कूल में ऑफ अल्सास एंड लोरेन, यानी अल्सास और लोरेन के स्कूल में उन्होंने सिर्फ जर्मन पढ़ाने के लिए बोला था। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। ध्यान रखिएगा, अपने कितने 2 क्वेश्चंस हैं, उन दोनों के आंसर हम एक तरीके से देखेंगे। कौन कौन से क्वेश्चन? व्हाट चेंजेस द ऑर्डर फ्रॉम बुलेटिन कॉज इन स्कूल डेट डेज, यानी बुलेटिन मतलब जो बर्लिन था, बर्लिन में क्या परिवर्तन हुआ उस दिन स्कूल में, है ना। इसके बाद 4th वाला क्वेश्चन क्या कहता है? व्हाट डिड फ्रांस नोटिस डेट डे वाज अनयूजुअल अबाउट द स्कूल डेट डे, यानी फ्रांस ने स्कूल में ऐसी क्या बात थी जो कि अनयूजुअल यानी कि अजीब लगी। दोनों का उत्तर हम एक ही तरीके से देंगे। और जो चौथा वाला है बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उसको अपन को छोड़ के नहीं आना है। इस वजह से आपको याद करने में आसानी हो, इसके हमने पॉइंट बना दिए हैं। पढ़िएगा, व्हेन फ्रांस रीच्ड स्कूल ही नोटिस्ड मैनी अनयूजुअल थिंग, यानी जब स्कूल पहुंचा उसने कई सारी अनयूजुअल यानी अजीब चीज़ें नोटिस की। पहली चीज़ क्या थी? द होल स्कूल वाज सो स्ट्रेंज एंड सोलेमन। स्ट्रेंज मतलब भी अजीब होता है और सोलेमन मतलब शांत। पूरा स्कूल जो था बहुत ही शांत था। ऑल वर सिटिंग क्वाइटली इन देयर प्लेसेस, यानी सभी अपने स्थान पर शांतिपूर्वक बैठे हुए थे। द मोस्ट स्ट्रेंज थिंग वाज डेट एम हेमल इन हिज वेरी फाइन ड्रेस, यानी एम हेमल जो थे उनकी फाइन ड्रेस में थे। ही वॉज वॉकिंग विथ हिज रूलर, यानी वे अपने रूलर के साथ वॉक कर रहे थे। आप चाहें अगर समय की कमी के कारण पहला और दूसरा भी याद कर सकते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न, इसको नहीं छोड़ना है अपन को। अब चलिए चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब कौन सा है अपना? 4th के बाद कौन सा आएगा? 5th आएगा, है ना। 5th वाला जो है वो आपको घुमा कर भी पूछ सकता है। 5th वाला क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट डिड
एम हेमल सेड अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज, यानी एम हेमल ने फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में क्या कहा था, है ना। और अगला एक और तरीके से कैसे पूछ सकता है ये क्वेश्चन, हाउ डिड एम हेमल प्रेज द फ्रेंच लैंग्वेज, जस्टिफाई द टाइटल ऑफ स्टोरी द लास्ट लेसन, या फिर आप लास्ट लेसन स्टोरी के बारे में भी बता सकते हैं। इस 3 प्रकार से क्वेश्चन उसका उत्तर अपन को एक ही तरीके से देना है। उत्तर देखिएगा, एम हेमल सेड, यानी एम हेमल ने कहा, फ्रेंच इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज, फ्रेंच जो है बहुत ही सुंदर भाषा है विश्व की। इट इज़ द क्लियरेस्ट, ये क्लियरेस्ट लिखा है इस वजह से दोबारा लिख दिया, इट इज़ क्लियरेस्ट, यानी ये सबसे ज़्यादा साफ और सबसे ज़्यादा लॉजिकल भाषा है। कौन सी भाषा? फ्रेंच लैंग्वेज। ओके, क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 6th वाला, हाउ डिड फ्रांस फीलिंग अबाउट एम हेमल एंड स्कूल चेंज, यानी फ्रांस और एम हेमल की फीलिंग किस प्रकार से स्कूल के बारे में चेंज हुई थी। तो इसको हमने पॉइंट्स बनाकर याद कराएंगे। एम हेमल की जो फीलिंग्स थी वो किस प्रकार चेंज हुई थी, देखेंगे। फ्रांस हैड a disliking for studies as well as एम हेमल, यानी फ्रेंच का था स्कूल को डिसलाइकिंग करना, स्कूल और स्टडीज़ को डिसलाइकिंग करना शुरू कर दिया था, है ना। फ्रेंच फील सॉरी व्हेन ही कम टू नो डेट एम हेमल वुड गिव हिज लास्ट लेसन, यानी फ्रांस को बहुत ही गिल्टी फील हुआ, सॉरी फील हुआ जब उसको पता लगा कि एम हेमल का ये लास्ट लेसन है। इसी बात पर से हमारे जो चैप्टर का नाम है वो लास्ट लेसन रखा गया है। अब देखिए स्कूल के बारे में क्या फीलिंग थी फ्रेंड्स की, है ना। ही फेल्ट डेट द डिफ़िकल्टी कॉन्सेप्ट वाज नॉट टफ, यानी स्कूल के बारे में ये फीलिंग थी फ्रांस की कि जो डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट होते हैं वो वास्तव में इतने डिफ़िकल्ट नहीं होते हैं। ठीक है, अब अगले चैप्टर के लिए हम अगली वीडियो बनाएंगे, तब तक आप अपने जो क्लासमेट्स हैं उनसे शेयर कर देंगे वीडियो। ओके, नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो जल्दी आपको मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना ताकि आपको आगे की वीडियोज़ भी मिलती रहें।